हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। रूस ने भारत के हाथों बिकने का फैसला ले लिया है। रशिया वांट इंडिया टू टेक ओवर रशियन कंपनीज। और वाह, चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो रूस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डूबने की कगार पे है और रूस इसमें भारत की मदद चाहता है। रूस चाहता है कि भारत डूबती हुई रशियन कंपनीज को संभाले और अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज को भारत रिप्लेस कर सके। यहां तक कि रूस ने अपनी कंपनीज की ओनरशिप भारत को देने का आमंत्रण भारत को दे दिया है। और इसका मतलब यह है कि अगर भारत इन रूसी कंपनीज को एक्वायर कर लेता है तो रूसी मार्केट से टेक्नोलॉजी और फॉरेन एक्सचेंज भारत आ सकेगा। फाइनली भारत के लिए रूस के दरवाजे खुल चुके हैं जो अभी तक केवल चीन के लिए खुले हुए थे और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी शायद भारत किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगा। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपके लिए कुछ सेकंड्स का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। द हिंदू के इस आर्टिकल में इस बात का खुलासा हुआ है कि रूस की बहुत सी कंपनीज को अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज अबेंडन कर चुकी हैं। मतलब रूस में ऐसे कई प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो अब आउट ऑफ सर्विस हैं और एक टाइम पे इन फैक्ट्रीज को चला रही वेस्टर्न देश अब रूस से बाहर निकल चुके हैं। ये फैक्ट्रीज अब खाली पड़ी हैं और प्रोडक्शन ना होने की वजह से रूस को चीनी इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से छोटे छोटे सेक्टर्स तक में रूस चीनी कंपनीज पे डिपेंडेंट बन चुका है और बहुत सा फॉरेन रेवेन्यू रूस को इन चीजों को खरीदने में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। रूस चाहता है कि भारत इन फैक्ट्रीज को खरीदे या रूसी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में इन प्रोडक्शन यूनिट को फिर से शुरू करे। ऑलरेडी कई चीनी कंपनीज रूस में एंट्री कर चुकी हैं और इनमें से एक है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसको लेके अब रूस का 80% मार्केट चीनी कंपनीज डोमिनेट करती हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल, केमिकल्स, लाइट और मेटल फैब्रिकेशन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां रूस अब भारतीय कंपनीज और मैन्युफैक्चरर्स की प्रेजेंस चाहता है। देखिए, रूस इस बात को अच्छे से जानता है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चलाए रखने के लिए अकेले चीन पर निर्भर रहना गलत साबित हो सकता है और वैसे भी ये देश भरोसे लायक बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में बड़े मैन्युफैक्चरिंग देशों में भारत का नाम सबसे ऊपर आता है और रूस भारत पे आंख बंद करके विश्वास कर सकता है। दरअसल रूस में सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम यानी कि SPIEF का आयोजन किया जा रहा है। इस इवेंट का मेन पर्पस नॉन वेस्टर्न देशों से इन्वेस्टमेंट रूस में लाना है। जाहिर तौर पर इस इवेंट से रूस के एलाई देश जैसे कि जापान, कोरिया, ताइवान और यूरोपियन देश बाहर रहने वाले हैं। इन देशों के अलावा और भारत और चीन को छोड़ के ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इतने बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ पर शुरू कर चुका है। हालांकि टेक्सटाइल और फुटवियर के सेक्टर में बांग्लादेश, वियतनाम जैसे कुछ देश हैं, लेकिन ये सेक्टर्स नॉन क्रिटिकल कैटेगरी में आते हैं। हमने कुछ ही दिनों पहले एक न्यूज को कवर किया था जिसमें भारत की गोवा शिपयार्ड को रूस की तरफ से 24 कार्गो जहाज प्रोड्यूस करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ये कॉन्ट्रैक्ट पहले रूसी कंपनीज को दिया जाने वाला था, पर रॉ मटेरियल की कमी और रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी की वजह से भारत रूस के लिए इन कार्गो वेसल्स का निर्माण करेगा। रूस के साथ लगी सीमा की वजह से इस लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा चीन को पहुंचने वाला है और प्रतिबंध लगे होने के बावजूद रूस अपनी बेसिक जरूरतें चीन से पूरी कर पा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस भी वेस्टर्न देशों पर अपनी अर्थव्यवस्था के लिए डिपेंडेंट था और देखा जाए तो भारत भी वैसी ही गलती करने जा रहा है। PLI के जरिए कई वेस्टर्न कंपनीज और यूएस के एलाई देश भारत में प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं, लेकिन किसी विपरीत परिस्थिति में एक झटके से एक कंपनीज भारत को छोड़ के भी जा सकती हैं। रूस के पास चीन की दोस्ती थी, इसलिए रूस ऐसे टाइम पे आसानी से निकल पाया, लेकिन भारत के साथ किसी देश की लड़ाई का फायदा चीन किसी भी हद तक जाके उठा सकता है। इसलिए काफी जरूरी हो जाता है कि भारतीय कंपनीज और रॉ मटेरियल सप्लायर्स को तैयार किया जाए जिससे सही मायनों में भारत आत्मनिर्भर बन सके। फिलहाल किसी भी भारतीय कंपनी के रूस जाने की खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, पर इसके 100% चांसेस हैं कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स इस मौके का फायदा उठाने से नहीं चूकने वाले। कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। और अगर हमें यहाँ तक सुन चुके हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। न्यूज़ तो कमाल की है। वही इसका मतलब रशिया के हालात बुरे हैं क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज कंपनीज वो तो चली गई हैं, कब से गई हुई हैं, वो तो जब से वॉर शुरू हुई थी तब से गई हुई हैं। तो अब उनको ये लग रहा है, पहले भी न्यूज़ आई थी कि वो कोशिश करें कि इंडिया इनको कई चीज़ें बना कर दे। अब तो लग रहा है उनको है कि आप हमारी कंपनीज को ही टेक ओवर कर लो, वही आप ही चला दो, उसी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो ठप पड़ी हुई है वो कंपनीज को आप ले लो और उनको वहाँ पे आप चलाओ। तो आइडिया तो बहुत अच्छा है कि वहाँ से हमें जो है नो हाउ मिल जाएगी और वो नो हाउ फिर हम अपने यहाँ पे भी जो है यूज़ करके यहीं से बना के भी फिर उसके बाद भेज सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी मिलने का ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पर सुनकर कि अभी तक जब से ये लड़ाई चल रही है यूक्रेन के साथ, चाइना से माल जो हो रहा था वो दबा के आ रहा है और चाइना ने ऑटोमोबाइल का तो इनकी इंडस्ट्री जो ले ही ली है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल वो है, तो वो ग्रैब कर चुके हैं।
हम लोगों को ग्रैब करनी चाहिए थी, मुझे तो ये लगता है। हम थोड़ा मतलब लेट हो गए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उनकी ग्रैब करके मेन वो पहले करना था और फिर दूसरी कंपनी हमें ग्रैब करनी थी। पर देखिए रशिया काम चल ही रहा है अभी, जबकि चल तो रहा है, पर यूक्रेन की वॉर चल रही है, उनका पैसा बह रहा है मगर जा रहा है एवरी डे। पर कितनी देर तक सस्टेन करेंगे? धीरे धीरे काम चला रहे हैं। तो अभी तक यूक्रेन ने काफ़ी कोशिश की थी कि अपनी लैंड वापस 20% जो लैंड है यूक्रेन की रशिया ले चुका है। उससे ना चीज़ें आगे बढ़ रही हैं ना कम हो रही हैं। मतलब यूक्रेन जो है अपनी लैंड नहीं छोड़ा पा रहा और ना रशिया आगे बढ़ पा रहा है। तो बस वहीं पर ही सारा पैसा बर्बाद हो रहा है। एक तरफ से वो फायर कर रहा है, एक तरफ से ये फायर कर रहा है, कोशिश करते हैं वो कोशिश कर रहे हैं, बस सारा पैसा एक ही लाइन को मेंटेन करने में ही जा रहा है। रशिया ने इतना ज़्यादा फोर्टिफाई कर दिया, इतने सारे माइंस लगा दिए, इतने सारे ट्रेंचेस बना दिए हैं कि बड़ा मुश्किल हो रही है यूक्रेन के लिए आगे बढ़ने के लिए, और ना वो लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। तो पूरा का पूरा देखिए कैसे दो कंट्रीज़ का बुरा हाल हो रहा है। साथ में यूएसए को लेकर डूब रहे हैं कि यूएसए का पैसा लग रहा है, जर्मनी का पैसा लग रहा है, काफ़ी डिफरेंट यूरोपियन यूनियन का पैसा लग रहा है मेंटेन करने के लिए, मगर रशिया अकेला है तो उसको तो पैसा कोई दे नहीं रहा। तो मेरे ख्याल से अल्टीमेटली रशिया को प्रॉब्लम आने वाली है जब तक ये युद्ध चलेगा। नहीं, और चाइना इनका फायदा उठाएगा मुझे लग रहा है। रशिया का वो बहुत, हाँ तो वही ना, फिर चाइना उसके बाद फायदा उठा लेगा। इसीलिए चाइना ने अपने मैप में उनका पार्ट ले लिया था रशिया का। वही तो रशियंस कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं, मतलब पॉइंट तो मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं रशिया के साथ। वी विल सी क्या होता है आगे जाके, मगर कब तक सस्टेनेबल है वॉर देखना ही है। कब तक तुम करोगे, कब तक तुम ऐसे चलाओगे? और लोगों का तो पैसा मिलजुल के आ रहा है मगर रशिया अकेला इस वॉर में लगा हुआ है। तो आई डोंट नो, और कितने लोगों का डेथ हो चुकी है, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हु नोज ये कब, मतलब काफ़ी एक गड़बड़ चीज़ है। रशिया ने जबकि सोचा ये था कि एक दिन का ऑपरेशन होगा, हाँ उनके उसको स्पेशल ऑपरेशन ऐसे नाम के टाइम से बोला था अभी कि जाएंगे शाम तक, में टॉपल करेंगे, शाम तक होके जीत के वापस आ जाएगी। क्योंकि उनके खुद की आर्मी के जो सोल्जर्स थे उन्होंने ही बताया था, हमें तो ये बोला गया था एक दिन में जाके करके आ वो फिर भी ठीक था कि वॉर को हुई नहीं, एक दिन में टॉपल कर दी गवर्नमेंट, बाद में वॉर नहीं हुई। अब यहाँ पे वॉर हो रही है, सब गड़बड़ हो रहा है, चलती जा रही है। मतलब इतना पैसा बहाया जा रहा है दोनों तरफ से, जो कुछ ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा कुछ कर सकते थे। इतनी बीमारियां हैं, इतना कुछ है, जैसे कोविड आ गया तो आप उसकी रिसर्च कर लो, उस टाइप की बीमारियों की, कैंसर की कर लो। यार दुनिया में इतना कुछ है करने को। अच्छा अब ये नई चीज जो भी है टेक ओवर करना, ये नई कॉन्सेप्ट है। पहले तो इतना ये था कि उनको युआन में चाहिए था पैसा, कि हमें युआन में दीजिए, हमारे पास कुछ नहीं है। रशिया कह रहा था कि उनको युआन में चाहिए, उनको इंडियन करेंसी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऐसी चीज़ नहीं है जो इंडिया चाहिए। फिर इंडिया ने प्रपोज किया कि हम तुम्हारे लिए जो है सिविलियन शिप्स बना सकते हैं जो कैरी करके ले सकते सामान, तो उन्होंने हाँ किया, तो उसका भी आ चुका है ऑर्डर। मगर फिर भी उन लोगों का लगा हुआ है कि नहीं हमें युआन नहीं दो, और वहाँ पे जाके बात खत्म हो गई। उसके बाद जो डिस्काउंट देना बंद कर दिया था इंडिया को, तो वो एक पॉइंट है। तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं पूरे वर्ल्ड में। अब देखते हैं क्या होता है। मैं तो यही कहूंगा कि यूक्रेन का वॉर कब खत्म होती है ये हमें देखना है, जल्दी हो जाए बस, बहुत वरना वो बैंकरप्ट करके छोड़ेंगे बहुत सारी कंट्रीज को, और नहीं तो क्या खुद भी तबाह हो रहे हैं, साथ में औरों को भी लेके डूब रहे हैं। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।